अथैकत्रिंशोऽध्यायः 31वां अध्याय। शिवजी की सर्वेश्वरता, सर्वनियामकता तथा मोक्ष प्रदता का निरूपण। वायु देवता ने कहा, ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत्पुरुषों का जो अन्यथा भाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा निश्चय किया गया है। परानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त अर्थात पूर्णतः समर्थ है, अन्यथा निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाश रूप सारा जगत ही पर कहा गया है, वह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं। अनुग्राहक की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अतः स्वातंत्र शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्राह्य है वह परतंत्र माना जाता है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मूर्त्यात्मा हैं वे भी अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं हैं। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन ना हो। सकल अर्थात सगुण या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल अर्थात निर्गुण या निराकार शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराज रहे हैं। वह शिव की मूर्ति है, यह बात तो उपचार से कही जाती है। जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण रूप शिव हैं, वे किसी के द्वारा भी साकार अनुभाव से उपलक्षित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उपपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं, इसके सिवा उनका और कोई अभिप्राय नहीं है। कोई ना कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव की मूर्ति है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि आलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्त्यात्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी के यह कहने पर कि तुम आग ले आओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जाती, उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए पूजा आदि में मूर्त्यात्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मूर्त्यात्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषतः अर्चा विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं। जैसे परमेष्ठी शिव मूर्त्यात्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मूर्त्यात्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्ठी शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदा शिव आदि संपूर्ण मूर्त्यात्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है। आत्माओं अर्थात जीवों के ही भोग तथा मोक्ष के लिए विशेष रूप से
तात्विक तथा अतात्विक स्वरूपों वाले मूर्त्यात्माओं में शिव की अवस्थिति देखी जाती है। सुख दुखात्मक फलभोग तो किए गए कर्मों का ही परिणाम माना जाता है, तो फिर कर्म फलों का भोग किस प्रकार हो सकेगा। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे शिव में असंभव हैं। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्रीकंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोक हित के लिए ही किए गए हैं। भगवान शंकर संसार के नियमन आदि की क्रीड़ा में निरत श्रीकंठ नामक स्वरूप में अधिष्ठित हैं और वह श्रीकंठ मूर्ति ही इस ब्रह्मांड पर अधिकार करके स्थित है, इसमें संदेह नहीं है। अपराध युक्त होने के कारण देवगण भी शिवजी के द्वारा उचित रीति से अनुशासित किए गए थे। इससे वे पाप रहित हो गए और प्रजाजनों का क्लेश भी दूर हो गया। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसीलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है। जिन्होंने अपने ऐश्वर्य के द्वारा समस्त कार्यों को पूर्ण किया था, वे यदि अपने ऐश्वर्य को प्रकट ना करें तो उन्हें संसार ईश्वर कैसे मानेगा। भगवान शिव की इच्छा ही उनका विधान कर्तृत्व है और विधान उनकी सामर्थ्यशालिनी आज्ञा है। यह कर्तव्य है और यह कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार के अनुशासन का नाम आज्ञा है। जो लोग उनके इस अनुशासन का पालन करते हैं वे ही साधुजन हैं तथा शिवानुशासन से विपरीत आचरण करने वाला असाधु कहलाता है। अतएव सभी लोग साधु नहीं हो पाते। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है। यह दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए। यही उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसीलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। अयुक्त अर्थात अनुचित कर्म करने वाले लोग विवेकी पुरुष के द्वारा गर्हित माने जाते हैं और जो कर्म लोगों को उद्विग्न करता है वह कर्म अयुक्त कहलाता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विद्वेष पूर्वक ना हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता। तटस्थ भाव से जो व्यक्ति दंडनीय लोगों को अनुशासित करता है उसमें भी यत् किंचित कठोरता देखी ही जाती है। यदि उसमें कठोरता ना हो तो वह अपराधी पुरुषों को दंडित ही कैसे करेगा, पर वह मध्यस्थ भाव में स्थित रहकर भी अज्ञ पुरुषों को दंडित करता है। इसलिए भले ही वह मध्यस्थ भाव वाला क्यों ना हो पर दंडित करता हुआ व्यक्ति निर्दय होता ही है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं और दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। जिस प्रकार रोग के कारण को जानने वाला वैद्य रोगी के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता हुआ भी वस्तुतः तनिक भी निर्दयी नहीं होता, अपितु उसका यह व्यवहार दया से ही प्रेरित होता है। हिंसा के लिए उद्यत शत्रु के प्रति की गई दया उपकारिणी नहीं होती। यदि कदाचित वैसे लोगों के प्रति व्यक्ति भ्रमवश दयावान हो भी जाए तो अंततोगत्वा उसे निर्दय होना ही पड़ता है।
रक्षणीय व्यक्ति की रक्षा न करना और दंडनीय व्यक्ति को दंड न देना, यह दोनों ही प्रकार की उपेक्षा दोषपूर्ण है। सामर्थ्य के होने पर भी यदि रक्षणीय व्यक्ति की रक्षा न की जाए तो शीघ्र ही रक्षणीय व्यक्ति का नाश हो जाता है। सर्प के मुख में जाते हुए व्यक्ति को देखते हुए भी जो पुरुष दोषाभासों का अनुमान कर उस रक्षणीय व्यक्ति की उपेक्षा कर देता है, वस्तुतः वह भी निर्दय ही होता है। इसलिए दया प्रत्येक समय कल्याणकारिणी ही होती है, ऐसा मानना उचित नहीं है। अतएव आवश्यकतानुरूप व्यवहार ही उचित है तथा उसके अतिरिक्त व्यवहार अनुचित कहा गया है। मूर्त्यात्माओं में भी राग आदि दोष होते ही हैं, पर वे दोष वस्तुतः उनके ही समझने चाहिए। सर्वव्यापक होने पर भी शिव में दोषों की स्थिति सर्वथा नहीं है। अपवित्र वस्तुओं का संसर्ग होने पर भी अग्नि में अपवित्रता नहीं देखी जाती, किंतु अग्नि के संसर्ग से अपवित्र वस्तु पवित्र हो जाती है। इस प्रकार शुद्ध करने योग्य अर्थात मलावृत जीव के संसर्ग से शिवजी अशुद्ध नहीं होते, अपितु उनके संसर्ग से अशुद्ध जीव शुद्ध हो जाता है। जैसे अग्नि में गिरे हुए लोहे में जो दाहकता है वह लोहे की नहीं अपितु अग्नि की ही है, उसी प्रकार मूर्त्यात्मा में स्थित जो ऐश्वर्य है वह वस्तुतः शिव का ही है, आत्माओं अर्थात मूर्त्यात्मा का नहीं। काष्ठ कभी ऊपर की ओर नहीं जलता, अपितु अग्नि की शिखा ही ऊपर की ओर जलती है। इसी प्रकार काष्ठ ही अंगार के रूप में देखा जाता है, न कि अग्नि। ऐसा ही इस विषय में भी समझ लेना चाहिए। इसलिए इस संसार में भी काष्ठ, पाषाण, मृत्तिका आदि में शिव की व्याप्ति होने के कारण उनका शिव रूप से व्यवहार किया जाता है। मैत्री आदि गुण चित्त वृत्ति रूप होने के कारण गौण कहे गए हैं। उन्हीं गुणों से उपरत होने के कारण जीवों के कर्म दोष युक्त तथा गुण युक्त हो जाते हैं। ये गुणात्मक वृत्तियां चाहे प्रधान हों या अप्रधान हों, पर इससे अनुग्रह करता भगवान शिव में न दोष की स्थिति होती है और न गुण की ही स्थिति होती है। अनुग्रह शब्द के तात्पर्य को विद्वानों ने लाक्षणिक नहीं कहा है। उनके मत में यह अर्थ संसार बंधन से छुड़ाने वाला तथा कल्याणकारी शिवादेश है। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उनका अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती उसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते हुए भी अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे अग्नि का संयोग सुवर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती, वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है, अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। ना होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते।
विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल। वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आगंतुक नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। जो यह हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। यद्यपि सब में एक सा आत्मभाव है, तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मूर्त्यात्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मूर्त्यात्माओं में भी कोई तो शिव स्वरूप हो, छहों अध्वाओं के ऊपर स्थित होते हैं। कोई अध्वाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियां होती हैं। वहाँ निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। ये ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई पशु अर्थात जीव परमात्म पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरात्म पद पर और आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। शैव शांत्यतीत पद का तथा माहेश्वरगण शांति पद का सेवन करते हैं। विद्या पद में रौद्रगण एवं प्रतिष्ठा पद में वैष्णव स्थिति लाभ करते हैं। निवृत्ति पद में ब्रह्मा जी तथा उनके शरीर से उत्पन्न दिव्यात्माएं निवास करती हैं। अष्टविध देव योनियां प्रधान मानी गई हैं। मनुष्य योनि मध्यम है और 5 पशु योनियां अधम कही गई हैं। इस प्रकार ये 14 योनियां कही गई हैं। अपक्व मल जीव गणों की अधोगति का कारण होता है और पक्व मल उनकी क्रमशः ऊर्ध्व गति का कारण बनता है। ये पशु जीवात्मा 1, 2 तथा 3 मलों से युक्त होते हैं। 1 मल से युक्त जीव यहाँ श्रेष्ठ कहा गया है। 2 मलों वाला मध्यम तथा 3 मल वाला जीव अधम कहा गया है। ये मलावृत जीव उत्तरोत्तर अधिष्ठित हैं। 3 मल वालों पर 2 मल वाले तथा उन पर 1 मल वाले अधिष्ठित होते हैं। इस प्रकार मल रूप उपाधि के कारण संसारी जीवों का भेद परिकल्पित किया गया है। 1, 2 तथा 3 मल वाले सभी जीवों पर एकमात्र भगवान शिव का आधिपत्य है। यह जगत जिस प्रकार अशिवात्मक अर्थात अभद्र होकर भी शिव से अधिष्ठित है, उसी प्रकार अरुद्रात्मक होकर भी रुद्रों द्वारा अधिष्ठित होता है। समस्त ब्रह्मांडात्मिका यह महाभूमि शतरुद्र आदि के द्वारा अधिष्ठित है तथा उनसे अधिष्ठित यह महाभूमि माया से आवेष्टित और अंतरिक्ष से निरंतर आवृत तथा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले अमरेशादि देव गणों से अधिष्ठित है। इस संसार रोग की औषधि ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। कल्याण स्वरूप परम कारण भगवान शिव ही आज्ञा रूप औषधि प्रदान करने वाले वैद्य हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त कराने में समर्थ हैं। फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं? यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है। जो स्वभावतः दुखमय है वह दुख रहित कैसे हो सकता है?
स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता। वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से ही दुखी हैं, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दाष्टान्त में समानता नहीं है, इसलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है, तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं? जीवों में जो स्वाभाविक मल है, वही उन्हें संसार के चक्र में डालता है। विद्वानों का कहना है कि संसार का कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है, वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहे को खींचता है, उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उनके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात हैं, वे शिव ही इसके अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रवृत्त अर्थात चेष्टाशील नहीं होता। उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। प्रेरणा अथवा शासन का कार्य शिव की आज्ञा के द्वारा संपन्न होता है। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसके विपरीत मान्यता रखता है, वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी, सत्यम ओम अमृतम सौम्यम। इन पदों का वहां स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले। वायु देवता ने कहा, मुनियों, परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है, उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो।